बंधु राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं और प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में 2023 जून का जो हम प्रश्न पत्र देख रहे थे उसकी ये 6वीं कक्षा है। इससे पहले हमने 5 कक्षाओं को देखा है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को अंत तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे अन्य वीडियो मिलती रहें और वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो बहुत विलंब न करते हुए हम कक्षा शुरू करते हैं। तो हमने 1 से लेकर 50 प्रश्न तक देख लिया था। अब हम 51 नंबर प्रश्न आज देखेंगे। तो 51 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? निरुक्त ग्रंथस्य टीकाकारौस्तः। इनमें से 2 जो हैं आपके निरुक्त के टीकाकार हैं और 2 निरुक्त के टीकाकार नहीं हैं। तो आपको इनमें से देखना है कि आपके निरुक्त के टीकाकार कौन कौन हैं और कौन कौन नहीं हैं। तो सबसे पहले स्कंद स्वामी जी जो हैं वो आपके ऋग्वेद के भाष्यकार हैं और निरुक्त के टीकाकार कौन हैं? दुर्गाचार्य जी हैं। दुर्गाचार्य जी हैं। इन्होंने निरुक्त पर ऋज्वर्थ वृत्ति नाम की टीका लिखी है। इसमें निरुक्त के प्रत्येक शब्द को उत्कृत करके उसकी व्याख्या की गई है और यह टीका अत्यंत विद्वत्तापूर्ण और प्रामाणिक है। और इसके बाद आपके आ जाते हैं दूसरे टीकाकार निरुक्त में जो है वो स्कंद महेश्वर हैं। स्कंद महेश्वर जी हैं। स्कंद महेश्वर जी हैं। इनकी टीका लाहौर से प्रकाशित हुई है। स्कंद ऋग्वेद के भाष्यकार भी हैं, हमने आपको पहले ही बताया। इसके बाद वररुचि इनके दूसरे टीकाकार आते हैं और तीसरी टीका वररुचि, मतलब प्रमुख टीकाकार हमें 3 मिलते हैं, बाकी अन्य भी टीकाकार हैं। तो वररुचि जो है इनकी टीका का नाम निरुक्त निचय है। इन्होंने 10 श्लोकों में निरुक्त के सिद्धांतों की व्याख्या करी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न में हमारे जो वररुचि जी हैं और दुर्गाचार्य जी, ये 2 निरुक्त के टीकाकार हैं। तो ए और डी किस विकल्प में है? हमारा पहले विकल्प में। ए और डी हमारा पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आप लोग नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो केवल देख भर लीजिए, बहुत लाभ होगा। इस परीक्षा के लिए तो अवश्य लाभ होगा आप लोगों के लिए। और हम एकदम अभी जो तुरंत परीक्षा हुआ है उसका विश्लेषण करवा रहे हैं और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते भी जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। 10 रूप का अनुसारेण रूप का नाम भेदकौ स्तः। अर्थात 10 रूपक के अनुसार हमारे जो 10 रूपक होते हैं उनका भेद जो है किसके अनुसार होता है? तो 10 रूपक में बताया गया है कि वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः वस्तु च द्विधा। अर्थात वस्तु, नेता और रस के भेद से हमारे रूपक जो है 10 प्रकार के होते हैं। वस्तु आपके 2 प्रकार की होती है और नेता अर्थात नायक आपके 4 प्रकार के होते हैं। रस आपके 8 प्रकार के होते हैं। नायक आपके 4 प्रकार के धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत। इस तरीके से आपके 4 प्रकार के नायक होते हैं। और वस्तु आपकी 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। और रस आपके 8 प्रकार से होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है वस्तु और नेता, यहाँ पर जो है रस की बात नहीं करी गई है। छंद और अलंकार भी होते हैं लेकिन ये 10 रूपकों का भेद करने वाले तत्व नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर वस्तु और नेता आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए और डी इस प्रश्न का सही विकल्प दूसरा हो जाएगा, सही उत्तर दूसरा विकल्प हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा सही हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर।
53 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, मनुस्मृतौ प्रतिपादितान एतान विषयान यथाक्रमम योजयत। मनुस्मृति में प्रतिपादित जो ये विषय हैं इनको क्रम से लगाइए, क्रम लगाना है हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुस्मृति में हमारा जो है 12 अध्याय है। मनुस्मृति जो है हमारा 12 अध्यायों में विभक्त हैं। और तो 12 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय में अलग अलग विषय वर्णित है। और यह प्रश्न अध्यायों के विषय से लिया गया है कि किस अध्याय में कौन सा विषय है और उन विषयों को अध्याय के अनुसार क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले हम पहले अध्याय में देख लेते हैं। इसमें जगत की उत्पत्ति बताई गई है, जो कि हमारे प्रश्न में जगत की उत्पत्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं किया गया है। उसके बाद दूसरे अध्याय में है संस्कार विधि और व्रतचर्या और उपचार। तो यहाँ पे संस्कार विधि दिया हुआ है हमारे प्रश्न में। तो सबसे पहले जगत की उत्पत्ति तो है नहीं, तो पहले अध्याय में जगत की उत्पत्ति, दूसरे में संस्कार विधि। तो हमारा सी जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे सी। उसके बाद आपका जो है आगे देखते हैं तीसरे अध्याय में क्या वर्णित है, दाराधिगमन, विवाह लक्षण, महायज्ञ, श्राद्ध कल्प। ये आपके तृतीय अध्याय में वर्णित हैं। और यहाँ पर इनमें से कोई भी हमारे प्रश्न में नहीं पूछा गया है। उसके बाद चतुर्थ अध्याय में वृत्ति लक्षण, श्राद्धक व्रत, ये 2 वर्णित हैं। पंचम अध्याय में भक्ष्य, शौच, अशुद्धि, स्त्रीधर्म। उसके बाद छठे अध्याय में गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, मोक्ष और संन्यास। इसके बाद आपका आता है 7वें अध्याय में राजधर्म। तो राजधर्म हमारे प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो इसके बाद सी के बाद ए दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर 8वें अध्याय में कार्य विनिर्णय और साक्षी प्रश्न विधान, यह विषय वर्णित हैं। तो यह भी मुझे लगता है कि हमारे प्रश्न में नहीं पूछा गया। उसके बाद 9वें अध्याय में स्त्री पुंस धर्म, विभाग धर्म, द्यूत, कंटक शोधन, वैश्य शूद्रोपचार इत्यादि विषय वर्णित हैं। और यह भी हमारे प्रश्न पत्र में नहीं पूछा गया। उसके बाद 10वें अध्याय में संकीर्ण जाति और आपद धर्म, जो कि आपद धर्म हमारे प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, बी। उसके बाद है एकादश अध्याय में प्रायश्चित। तो प्रायश्चित हमारा चौथे नंबर पर आ जाएगा। और द्वादश अध्याय में द्वादश अध्याय में संसार गति, कर्म गुण दोष, देश जाति, कुल धर्म और निःश्रेयस, ये आपके विषय वर्णित हैं। तो इस तरीके से हमने बताया कि कौन सा विषय किस अध्याय में और किस क्रम से हैं। तो सबसे पहले हमारा सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी। CABD हमारा दूसरा विकल्प जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न आ गया भाई? 34 नंबर, ये तो बहुत नीचे ऊपर चला गया। हमने 53 नंबर तक प्रश्न देख लिया था। चौवन नंबर प्रश्न हमको देखना है ना? हाँ, ये प्रश्न अभी हम देखें और ये प्रश्न हमको देखना है, 54 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि काव्य लक्षण विचारे स्ववचन विरोधादेवास्तम इति धिया विश्वनाथेन कस्य मतम निराकृतम। अर्थात आचार्य विश्वनाथ ने जो काव्य लक्षण का खंडन किया है, मतलब 5 आचार्यों के काव्य लक्षण का खंडन किया है, उसमें उन्होंने मतलब किस आचार्य को बताया है कि उन्होंने अपने ही मतलब वचन से विरोध काव्य के लक्षण में किया है। तो वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा आनंदवर्धन जी। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उनके विषय में मिलता है, कहते हैं अत्र वाच्यामत्वं काव्यस्य आत्मध्वनिः इत्युक्ता आनंदवर्धनः स्ववचन विरोधादेवाप
वापस्तम, अर्थात ध्वनिकार ने काव्य के आत्म तत्व का दिग्दर्शन तो अवश्य किया है, किंतु एक स्थान पर ऐसे बात कह दी है, अर्थात काव्य का वही अर्थ वस्तुतः काव्य का आत्मभूत सारतम अर्थ है, जिसे सहृदय हृदय सराहते नहीं थकते, और वह अर्थ ऐसा है जिसके दो भेद स्पष्ट वाच्य रूप और प्रतीयमान रूप अर्थ आदि, जिससे वाच्य रूप अर्थ का आत्मतत्व बना दिखाई दे रहा है, और अन्यत्र यह कहा गया है कि काव्य का जो आत्मभूत तत्व है वह ध्वनि ही है। अब ये दोनों परस्पर विरुद्ध कथन हैं, इसलिए आनंदवर्धन स्ववचन के विरोध से ही परास्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला विकल्प हो जाएगा। बाकी मम्मट जी के भी काव्य के लक्षण का उन्होंने खंडन किया है, तो उसको भी देख लेते हैं। उनके विषय में कहते हैं, एतेन अनलंकृति पुनः क्वापि इति यदुक्तं तदपि परास्तम, अस्यार्थः सर्वत्र सालंकारो क्वचित् स्फुटालंकारावपि शब्दार्थौ काव्यमिति, तत्र सालंकार शब्दार्थयोरपि काव्ये उत्कर्षाधायकत्वात्। अर्थात उद्धरण की विचारधारा देखते हुए काव्य प्रकाशकृत काव्य लक्षण में शब्द और अर्थ को अनलंकृति पुनः क्वापि सर्वत्र अलंकृत किंतु कदाचित अनलंकृत कहना भी किसी काम का नहीं। अनलंकृति पुनः क्वापि का अर्थ क्या है? सही यही न कि सर्वत्र तो अलंकार सहित शब्दार्थ युगल काव्य है, किंतु कहीं ऐसा भी शब्दार्थ युगल काव्य ही समझना चाहिए जहाँ कोई भी अलंकार स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। अब जहाँ तक सर्वत्र अलंकृत शब्द और अर्थ को काव्य मानने का आग्रह है, उसके संबंध में तो यही कहा जाएगा कि यह आग्रह ठीक नहीं है, क्योंकि अलंकृत शब्द और अर्थ को स्वरूपाधायक नहीं, काव्य रूप नहीं, अपितु एकमात्र काव्य के उत्कर्षाधायक हुआ करते हैं तथा काव्य की उत्कृष्टता के साधन हैं। तो इस तरीके से इनके काव्य के लक्षण का भी इन्होंने खंडन करा है। इसके बाद वामन जी के विषय में, वामन जी के काव्य लक्षण का खंडन करते हुए विश्वनाथ जी कहते हैं कि यत्तु वामनेनोक्तं रीतिरात्मा काव्यस्य इति तन्नः रीतेः संघटना विशेषत्वात् संघटनायाः अवयव संस्थान रूपत्वात् आत्मनश्च तद्भिन्नत्वात्। और इसके बाद कहते हैं हमारे भोजराज, चौथे विकल्प में हमारे भोजराज है, इनके भी काव्य लक्षण का विश्वनाथ जी ने बहुत ही अच्छे से खंडन किया है। उनके विषय में उनका काव्य लक्षण जो है, अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतं रसान्वितं कवि कुर्वन् प्रीतिम च विन्दति। इसके विषय में उन्होंने कहा है कि जो निर्दुष्ट हो, गुणयुक्त हो, अलंकारों से अलंकृत हो और रस समन्वित हो, और कवि वह है जो इस प्रकार के काव्य की रचना किया करता है और कीर्ति किंवा प्रीति पाया करता है। इस प्रकार का यह भोजराज का लक्षण भी जो है किसी काम का नहीं है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ जी अपने साहित्य दर्पण में कहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने, और हाँ, इन्होंने आचार्य कुंतक का भी खंडन किया है, तो वो हमारे विकल्प में नहीं है। बाकी इन्होंने 5 आचार्यों का बहुत ही अच्छे से खंडन किया है काव्य लक्षण का। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है, इसका पहला विकल्प आनंदवर्धन जी सही हो जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 55 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, जैन दर्शने गुणस्थानानां संख्या। जैन दर्शने गुणस्थानानां संख्या। जैन दर्शन में गुण स्थानों की संख्या कितनी है? तो जैन दर्शन के मुताबिक जो है गुण स्थानों की संख्या 14 है। इन गुण स्थानों को इस प्रकार से बांटा गया है, जैसे हम उनका नाम बताते हैं। जैन दर्शन में गुण स्थान का मतलब है मोह और योग के कारण होने वाले आत्मा में बदलाव। तो यहाँ पर तो आपको आपका सही विकल्प तीसरा मिल जाएगा।
चतुर्दश 14 गुण स्थान है जैन दर्शन में। हम उनके एक बार आपको क्रमशः नाम बता देते हैं कि वो कौन कौन से हैं 14। तो मिथ्यात्व, रासादन, क्षमा कीजिए, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्रया सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यकत्व, देशविरत या संयमासंयम, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली। ये आपके 14 प्रकार के जो है गुण के जैन दर्शन में गुण के स्थान हैं जो भी हैं, ये 14 हैं और उनके नाम हमने आपको बता दिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न जो है हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन्मात्राणां च व्याख्यान ग्रंथ इति कस्य मतमस्ति। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला भट्ट भास्कर जी। और इसके बाद आपके जो दूसरे विकल्प है आचार्य सायण जी, इन्होंने संपूर्ण वेदों पर भाष्य लिखा ही है। और दुर्गाचार्य जी ने निरुक्त पर भाष्य लिखा है। अनंताचार्य जी जो हैं आपके शुक्ल यजुर्वेद के काण्व संहिता पर इन्होंने भाष्य लिखा है। तो भट्ट भास्कर जी जो है ये तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में भट्ट भास्कर जी का यह मत है कि ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन्मात्राणां च व्याख्यान ग्रंथ है, यह इनका जो है मत है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का 56 नंबर प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। और अब हम 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न हमारा। वीर रस प्रधानौ ग्रंथौ स्तः। तो यहाँ पर वीर रस प्रधान ग्रंथ के विषय में पूछा गया है। तो हमारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। और उसके बाद वाल्मीकि रामायण जो है वो करुण रस प्रधान है। तो हमारा ए और सी विकल्प जो है वो तो होगा नहीं। और बी हमारा मुद्रा राक्षस जो है वो वीर रस प्रधान है। और शिशुपाल वध महाकाव्य जो है ये भी वीर रस प्रधान है। तो बी और डी हमारा विकल्प जो है वो सही होगा। तो बी और डी विकल्प हमारा जिस विकल्प में होगा बी और डी उत्तर वो हमारा सही होगा। तो तीसरा वाला विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं कि शिशुपाल वध हमारा जो है वीर रस प्रधान महाकाव्य है। तो इसके विषय में हम अन्य तथ्य भी थोड़ा प्रमुख जो हैं हमें जानने चाहिए, उनको देख लेते हैं। तो शिशुपाल वध का सबसे पहले मंगलाचरण देखते हैं। तो श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगत जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। तो इस तरीके से इस मंगलाचरण में जो है वंशस्थ छंद है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। लेखक महाकवि माघ है, पिता दत्तक है, पितामह सुप्रभदेव हैं, विधा जो है महाकाव्य है, ये बृहत्रय के अंतर्गत आता है और पंच महाकाव्यों में भी आता है। उपजीव्य इसका महाभारत का सभा पर्व है, सर्ग 20 है। प्रथम सर्ग में 75 श्लोक है, नायक कृष्ण जी हैं और अंगिरस इसमें वीर है जो कि हमारे प्रश्न पत्र में पूछा भी गया है। और अंगरस अन्य सभी हैं। स्थायी भाव उत्साह है। प्रथम सर्ग का नाम कृष्ण नारद संभाषणम है, ये पूछा भी जाता है। और द्वितीय सर्ग का नाम है मंत्र वर्णनात्मक। माघ जी की जो है शिशुपाल वध पर सर्वंकषा नाम की टीका मल्लीनाथ ने लिखी है। तो ये हो गए कुछ प्रमुख बातें जो हमें शिशुपाल वध के विषय में जाननी ही चाहिए थी। अब हम देख लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में थोड़े जानने योग्य तथ्यों को। वैसे जानने योग्य तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो बहुत जानने योग्य बातें हैं उनको जान लेते हैं।
तो इसमें जो है मंगलाचरण जो है या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या वीर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस तरीके से यह मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का। स्तुति अष्टमूर्ति शिव जी की करी गई है, लेखक महाकवि कालिदास जी हैं, विधा नाटक है, अंक 7 है। उपजीव्य जो है महाभारत का आदि पर्व है, शाकुंतलोपाख्यान, पद्म पुराण का स्वर्ग खंड भी है। इसके बाद प्रधान रस इसमें श्रृंगार, और श्रृंगार में भी संभोग श्रृंगार है। रीति वैदर्भी है, वृत्ति कैशकी है, गुड़ प्रासाद है, नायक दुष्यंत है जो कि धीरोदात्त नायक है, नायिका शकुंतला है जो कि मुग्धा है, और राजा दुष्यंत है, शकुंतला दुष्यंत की प्रेमिका है, विदूषक माधव्य है, और अनसुईया प्रियंवदा जो है शकुंतला की 2 सखियाँ हैं, मेनका शकुंतला की माता हैं, विश्वामित्र शकुंतला के पिताजी हैं, महर्षि कर्ण शकुंतला के पालक धर्मपिता हैं, और सोमराज दुष्यंत का पुरोहित है, मातली इंद्र का सारथी है, वैखानस हारित नारद गौतम सारंग्रह सारद्वत कण्व के शिष्य हैं, रैवतक जो है दौवारिक राजा का भृत्य द्वारपालक है, सूत दुष्यंत का सारथी, भद्रसेन दुष्यंत का सेनापति है, पिशुन दुष्यंत का मंत्री, गालो ऋचि मारिस का शिष्य, वातायन रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण जो कि कंचुके भी है अभिज्ञान शाकुंतलम का, नटी सूत्रधार की पत्नी है, अदिति जो है मारिच की पत्नी है, अदिति अथवा दाक्षायणी जो मारिच ऋषि हैं उनके पत्नी हैं, और सानुमति जो है मेनिका की सखी एक अप्सरा है, चतुरिका यवनी जो है राजा की सेविका है, गौतमी कण्व के आश्रम के अध्यक्षा एक वृद्धा तापसी है, वेत्रवती जो है प्रतिहारी राजा की द्वारपालिका है, तापसी सुव्रता मारिच के आश्रम की एक तपस्विनी है। ये तो हो गई सारी बातें, लेकिन एक जो इसमें 7 अंक हैं हम उनके 7 अंकों का नाम भी बता देते हैं, कभी कभी पूछा जाता है। तो आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन, विदा, प्रत्याख्यान, पश्चाताप और पुनर्मिलन, इस तरीके से क्रमशः 7 अंकों के नाम हैं। तो अब हमने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में देख लिया। अब हम मुद्रा राक्षस के विषय में देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें मुद्रा राक्षस का जो मंगलाचरण है, धन्या केयम स्थिता ते शिरसि शशिकला किम नु न मयि तदस्या, इस तरीके से इसका मंगलाचरण जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, स्तुति शिव जी की करी गई है, छंद स्त्रकधरा है, लेखक विशाख दत्त जी हैं, और इनकी दूसरी कृति देवी चंद्र गुप्तम भी है, और अंक इसमें 7 हैं। नायक चाणक्य, धीर प्रशांत, धीरोद्धत नायक हैं, नायक जो है इसमें मलय केतु हैं, उपजीव्य विष्णु पुराण श्रीमद् भागवत और अंगिरस वीर रस हैं। यह ऐतिहासिक नाटक है, और इसमें 7 अंकों के नाम एक बार देख लें हम। तो मुद्रा प्राप्ति, राक्षस विचार, कृतक कलह, राक्षसोद्योग, कुटलेख, कपटपास, निर्वहन। तो यहाँ पे कृतक कलह जो है तीसरा अंक जो है, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यह जो है किस अंक का नाम है। और थोड़ा देख लें इनके पात्र परिचय के विषय में। तो सारंग्र जो है चाणक्य के शिष्य हैं, मलय केतु पर्वतक का पुत्र और राक्षस को अंगूठी देने वाला है, निपुणक, सिद्धार्थक, सुसिद्धार्थक, जीव सिद्धि चाणक्य के गुप्तचर, ये 4 हैं। और करभक, विराट गुप्त, प्रियंवदक राक्षस के गुप्तचर हैं। सकटदास राक्षस के निजी सचिव तथा मित्र हैं। चंदनदास राक्षस के मित्र हैं। वैरोचक बर्बरक पर्वतेश्वर के भाई हैं। भागुरायण मलय केतु का कपटी मित्र, क्षमा कीजिए, मलय केतु का कपटी मंत्री चाणक्य का गुप्तचर है। जीव सिद्धि जो है भदंत क्षपड़क वेशधारी चाणक्य का गुप्तचर राक्षस का कपटी मित्र है। राक्षस के परम मित्र 5 हैं, और राक्षस के परम मित्र राजा जो है 5 हैं। चित्रवर्मा, सिंहनाद, पुष्कराक्ष, सुसेन, मेघनाद। तो इस तरीके से मुद्रा राक्षस का भी हमने सामान्य परिचय देखा। अब हम वाल्मीकि रामायण के विषय में भी थोड़ी जानने योग्य तथ्यों को देख लेते हैं।
वाल्मीकि रामायण के विषय में जो है मिलता है। रामायण की रचना वाल्मीकि ऋषि ने की है। संपूर्ण कथा 7 कांड 500 सर्ग में विभक्त है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड व उत्तर कांड। 24,000 श्लोक होने से इसको चतुर्विंशति शास्त्री भी कहते हैं। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के क्रम से शुरू होता है। तमसा नदी के तट पर क्रौंच वध के अवसर पर वाल्मीकि के मुख से निकला यह श्लोक है, जो मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। और हम देख लेते हैं कि जो है इसमें प्रधान रस करुण है। कांड जो है 7 हैं। बालकांड में आपके 77 सर्ग हैं। अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं। अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं। सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं। युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं और उत्तर कांड में जो है 111 सर्ग हैं। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न की मुझे लगता है थोड़ी बड़ी हो गई इस प्रश्न की व्याख्या, लेकिन मुझे जितना ज़रूरी लगा मैंने किया। बाकी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही है, उत्तर है। 58 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न में जो है तर्क भाषायाः टीका तर्क भाषा प्रकाशिका केन विरचिता। तो तर्क भाषा में जो तर्क भाषा प्रकाशिका नाम की टीका है वो किसके द्वारा रचित है। तो चलिए देखते हैं कि तर्क भाषा प्रकाशिका नाम की टीका जो है हमारे हमें जो जहाँ से मिले हैं जितने भी तथ्य, वहाँ पर तर्क भाषा प्रकाशिका नाम से 4 विद्वानों ने टीका लिखी है तर्क भाषा पर ही। एक आपके हैं चिन्नम भट्ट, उसके बाद दूसरे हैं गौरीकांत, तीसरे हैं बलभद्र और चौथे हैं वागीश भट्ट जी। तो ये इनमें से तो हमारे प्रश्न के विकल्प में कोई भी जो है ग्रंथकार नहीं है, टीकाकार नहीं है। बाकी यहाँ पे ये तर्क भाषा प्रकाशिका न देकर तर्क भाषा प्रकाश नाम की टीका गोवर्धन मिश्र जी ने और अखंडानंद सरस्वती जी ने, इन दोनों ने तर्क भाषा प्रकाश नाम की टीका लिखी है, जो कि तर्क भाषा पर ही है। तो मुझे लगता है प्रकाशिका की जगह, प्रकाश की जगह यह प्रकाशिका हो गया है। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा, यदि तर्क भाषा प्रकाश टीका हुई तो। और बाकी अन्य टीकाकारों को भी हम देख लेते हैं। उज्ज्वला टीका गोपीनाथ जी की है। तत्व प्रबोधिनी टीका गणेश दीक्षित जी की है। तर्क कौमुदी टीका दिनकर भट्ट जी की है। और तर्क भाषा प्रकाश नाम से 2 टीकाकारों ने टीका लिखी है, गोवर्धन मिश्र जी और अखंडानंद सरस्वती जी ने। और तर्क भाषा प्रकाशिका नाम के 4 विद्वानों ने टीका लिखी है, चिन्नम भट्ट, गौरीकांत, बलभद्र, वागीश भट्ट। और इसके बाद तर्क भाषा सार मंजरी नाम से टीका माधव देव जी ने लिखी है। न्याय प्रदीप टीका जो है विश्वकर्मा जी ने लिखी है। न्याय संग्रह नाम की टीका रामलिंग जी ने लिखी है। और परिभाषा दर्पण नाम की टीका भास्कर भट्ट जी ने लिखी है। तो इस तरीके से हमने तर्क भाषा के कुछ प्रमुख टीका और टीकाकारों के विषय में देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है हमारा सही उत्तर है। अब हम अगला प्रश्न जो है 59 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न में जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह प्रश्न है। कौटिल्य अर्थशास्त्रानुसारम अनन्याम पृथ्वीम कह भुंक्ते। तो शक्ति संपन्नो राजा, विद्या विनीतो राजा, तीक्ष्ण दंडो राजा, सचिवायत्तो राजा। तो इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा, विद्या विनीतो राजा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर। इस प्रश्न में अधोलिखितान काव्य शास्त्रकारान क्रमेण योजयत। ये जो हमारे काव्य शास्त्रीय जो कुछ आचार्य दिए गए हैं, इनको हमको
क्रम से लगाना है। तो हम देखते हैं कि किस आचार्य का क्या समय है। तो हमारे जो प्रश्न में भामह जी हैं, भामह जी का समय है 6ठी शताब्दी। भामह जी का समय है 6ठी शताब्दी। इसके बाद हमारे जो आते हैं आचार्य वामन जी, इनका समय है 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी। इसके बाद हमारे आ जाते हैं मम्मट जी, इनका समय है 11वीं 12वीं शताब्दी। 11वीं 12वीं शताब्दी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जगन्नाथ जी, इनका समय है 17वीं शताब्दी। तो बढ़ते हुए क्रम में हमें क्योंकि आरोही अवरोही यहाँ पर बोला नहीं गया है, तो यदि नहीं बोला जाता है तो हमको आरोही क्रम में ही हम लगाते हैं। ऐसा हमने देखा है कि हमें आरोही क्रम में ही, यदि बोला जाए कि अवरोही क्रम में लगाइए तो फिर हम उसको घटते हुए क्रम में लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे भामह जी आ जाएंगे, फिर वामन जी आ जाएंगे, फिर मम्मट और जगन्नाथ। तो DBCA जिस विकल्प में सही होगा DBCA, हाँ DBCA हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमने 60 प्रश्नों तक देखा। अब हम प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी। अगली प्रश्नोत्तरी हम अगले कक्षा में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी प्रश्नोत्तरी। यदि कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट करें, हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे। वैसे हम अपनी तरफ से अच्छा ही करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ सुझाव देंगे तो हम और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दें, क्योंकि हम निरंतर आगे भी ऐसे ही प्रश्नोत्तरी और हम ऑफिशियल प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ कोई हमारा मॉडल पेपर रहेगा, नहीं, हमारा ऑफिशियल प्रश्न पत्र ही रहेगा और इसी तरीके से विश्लेषण होता रहेगा, जिसको आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, रिविज़न भी कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल देख सकते हैं तो देख भी लीजिए। तो कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।